नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SGBN लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 87.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड अभी लाइव मार्केट चल रही है और 4.99% का अप मूव अभी तक मिल चुका है। मार्केट कैप 34,000 करोड़ से ऊपर है। स्टॉक का PE 61.40 है और पेग रेशियो की बात करें तो नेगेटिव है 9.22। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है 81.80 एंड डिविडेंड यील्ड 1.68% है। ये स्टॉक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का है कंपनी एंड एनर्जी के सेक्टर में है। काफ़ी अच्छे सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न्स भी दिए हैं एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक। अभी के लिए 50 DMA से ऊपर है एंड 200 DMA से ये नीचे है। तो यहाँ पे डेथ क्रॉस इसको जो मिला था वो यहाँ पे मिला था नवंबर 2024 में, और उसके बाद इसने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं हुआ जुलाई में। अब देखते हैं, होपफुली अब मार्केट कंडीशंस एंड मार्केट सेंटिमेंट्स भी अच्छे हैं तो होपफुली अब ठीक हो सकता है। 3 इयर्स के टाइम स्पेन पे पी छोटू सा ऊपर है, 1 ईयर के टाइम स्पेन पे थोड़ा सा भी स्पाइक अप किया है बट उतना ऊपर नहीं है पी कि उसमें कोई दिक्कत की बात हो। इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बीच में डगमगा गया था 31 मार्च 2025 को, बट अब फिर से इन्होंने उसको सेटल कर लिया है। क्वार्टर एंड हो चुका है, लेट्स सी कब इसका रिजल्ट आता है। एंड ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा जंप ज़रूर किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी ऊपर गई थी। अभी के लिए प्रमोटर होल्डिंग अगर हम चेक करें तो प्रमोटर होल्डिंग सेम है, काफ़ी टाइम से सेम है, सितंबर 2023 से अभी तक बिल्कुल सेम है। FIIs की होल्डिंग जो है 2.55% है, थोड़ी सी बढ़ाई है इन्होंने एंड यहाँ पे DIIs की होल्डिंग भी बढ़ी है। पब्लिक के पास होल्डिंग कम हुई है, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स भी हालांकि 50,000 के आसपास कम हुए हैं। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कोशिश करी है कवर करने की। तो सबसे पहले स्टॉक जो है अपनी रेजिस्टेंस 3 की रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा वापस आया है। इसको एक बार डिलीट करते हैं। तो रेजिस्टेंस 3 की रेजिस्टेंस लेके छोटा सा वापस आया है यहाँ से। ये वॉल्यूम की आज अगर हम बात करें तो इसको पहले हम वॉल्यूम की बात करें तो आज जो वॉल्यूम रहा है, हालांकि और भी वॉल्यूम आएगा इसमें, 83.79 मिलियन का रहा है और जो 2 जनवरी को वॉल्यूम था वो 82.27 मिलियन का था। मतलब आज पहले से ज़्यादा वॉल्यूम रहा है और हमें 2 जन को 11.11% के मूव मिले थे और आज में 5.27 के आसपास अभी तक मूव मिल चुके हैं एंड मुझे लगता है यहाँ पे सेटल हो जाएगा ये थोड़ा सा। यहाँ पे लाइव मार्केट अभी तो है बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इसके फुटप्रिंट अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से चलते आ रहे हैं 1 दिसंबर 2023, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स है। इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बट जिस तरीके का वॉल्यूम एंड बाकी सारी चीज़ें हैं उस तरीके से ब्रेक ज़रूर कर सकता है, चांसेस बिल्कुल हैं। तो अभी के लिए एक चैनल यहाँ पे बनता है, उस चैनल को बना लेते हैं जो कि मैंने अभी अभी डिलीट किया है। तो ये कुछ हमारा चैनल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है हमें इस तरीके का। अब इस चैनल के अंदर है स्टॉक, यहाँ पे ये तो रेजिस्टेंस है ही है, साथ के साथ यहाँ पे इसको चैनल की रेजिस्टेंस, चैनल का जो मीडियन है उसकी रेजिस्टेंस भी है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसको निकलना है, 2 नहीं 3, क्योंकि रेजिस्टेंस 3 पे भी है अभी के लिए। तो ये 3 रेजिस्टेंस है तो इनको ब्रेक करके निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे बात आती है शॉर्ट की। पहले बात करते हैं कि इसको जंप क्यों मिला है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो पहले बात करते हैं जंप क्यों मिला है। तो जंप थोड़े मार्केट सेंटिमेंट्स हैं एंड वैसे भी गवर्नमेंट का स्टॉक है तो गवर्नमेंट वैसे भी PSU स्टॉक्स और ऊपर से नवरत्ना स्टॉक है ये, तो वैसे भी गवर्नमेंट का थोड़ा सा फोकस इन पे रहता है। गवर्नमेंट का स्टॉक है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट बैक कर रही है तो थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स भी अच्छे होने वाले हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसको पुश ज़रूर मिला है। कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं आई है कि जो एकदम से ये बस भागना चालू कर दे। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि कुछ जो इसके रेजिस्टेंस थी और बाकी सारी चीज़ें थी वो जो ज़रूर ब्रेक हुई हैं। तो ये छोटा सा ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पे मिला है बट ये ब्रेकआउट के बाद की जो अभी रेजिस्टेंस आ रही है इसको ब्रेक करके निकलता है कि नहीं निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए तो मुझे लगता है कि RSI को भी ध्यान में रखें तो 75 के ऊपर RSI
ट्रेड कर रही है। एंड इस स्टॉक को अगर देखें, पुराना हम जाएं, अभी 2027 तक हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे अगर देखा गया है बहुत ही कम सिनेरियोज में इसकी RSI ऊपर गई है, अदरवाइज ये 80 के आसपास जाके फिर ये सेटल करना चालू करता है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बहुत ही हमें एनालाइज करके चलना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा रिस्क फैक्टर शॉर्ट टर्म्स के लिए रहेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चलना चाहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 1 ईयर, लॉन्ग टर्म के लिए आप चलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। स्टॉक अगर यहाँ से थोड़ा सा सेटल होता है, प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जहाँ पे है वो तो सपोर्ट इसका स्ट्रॉन्ग है अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ 87.37 के आसपास। उसके बाद इसका सपोर्ट जो रहेगा स्ट्रॉन्ग 84.83 मतलब 85 का रहेगा, और उसके बाद इसका रेजिस्टेंस 2 का जो है वो सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो वो एक पॉइंट है 83.69 का है वो। तो ये कुछ सपोर्ट है। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की अगर हम बात करें, तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि अगर रिस्क आप कैलकुलेटेड लेते हैं तो यहाँ से इस पॉइंट के 8% के आसपास के आपको मूव मिल सकते हैं, 7.5-8% के आसपास के, क्योंकि अगर ये मीडियन को ब्रेक करता है तो ऊपर ये जा सकता है। बट अगर ये मीडियन नहीं ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छे ढंग से हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा। एंड दूसरी जो बात है, एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे जाना था हमें। BSE पे प्राइस बैंड इसका 20% का है। अगर ये स्टॉक बहुत भागा तो प्राइस बैंड के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। अभी न्यूज़ आई थी, इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो वॉल्यूम आ रहा है स्टॉक में, वो हमने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाती है, कंपनी कुछ अनाउंस करती है, उसकी वजह से बूम आता है, तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वैसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बोला है, वी वुड लाइक टू एश्योर यू दैट द कंपनी विल, as required under SEBI listing regulation, continue to promptly inform the exchanges of all the material events, information and actions. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कंपनी उसको ही बताएगी, एक्सचेंज को ही पहले, एंड पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं होगी क्योंकि वो नॉर्म्स होती हैं। तो अब यहाँ पे बात करें, अगर हम कल की भी बात करें, अगर अपडेट नहीं हुआ होगा, तो सेकंड की भी बात करें, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है एंड जो डिलीवरी परसेंटेज है वो कुछ खास मैच नहीं करता। तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाग नहीं सकता, बट येस, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया जा रहा है, ट्रेड हो रहा है स्टॉक। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ट्रेड हो रहा है स्टॉक। तो इस ट्रेड के बीच में अगर आपका स्विंग काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए बिल्कुल मेजर शॉर्ट टर्म के लिए, जो जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत है, उस शॉर्ट टर्म के मैं टारगेट 94 लेके चली हूँ, जो जंप कर सकता है। और अगर ये ब्रेक कर देता है इसको, तो उसके बाद के टारगेट अगर हम देखें, एंड मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेक कर देता है तो वो भी शॉर्ट टर्म में ही आएंगे टारगेट। तो अगर उस चीज़ को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ तक का पॉइंट जो है 107 के आसपास का, इनफैक्ट यहाँ तक का 110 के आसपास का, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्विंग मिल सकता है। बट इसमें रिस्क फैक्टर बहुत है, तो अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ज़रूर चलें। ठीक है, तो ये टारगेट्स हैं एंड ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।